जय माता की दोस्तों, आप सभी को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के 3:30 बजे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मंदिर की लाइट पता नहीं कैसे चूहों ने कट कर दिया क्या, एक तो कल काट दी थी एलईडी जो लाइट मैंने लगाई थी। तो सबसे पहले मंदिर की लाइट जला देते हैं, अच्छा लगता है। सुबह तो जल रही थी 2 बजे तक, अब पता नहीं क्या हो गया। चलो एक लाइट जल रही है, मैंने 2 लगाई थी यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे पूरे घर की डस्टिंग और नहाएंगे। और नहाने के बाद पूरी किचन विचन साफ करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी कन्या पूजन के लिए खाना। अष्टमी का खाना जो भोग प्रसाद बनाया जाता है, उसमें हलवा, खीर, चने, जो भी खाना बनेगा। मेरा बेटा है, इसे बाहर घूमने की बहुत जल्दी है और ये नहा के आ चुका है। तो आज मेरा मन है कि हम पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करें। तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी, सुबह मैं नहाकर आ चुकी हूँ, हनी नहा लिया है। और उसके बाद मैंने किचन में कुछ काम कर लिया है, कुछ अभी बाकी है। आलू में सीटी आ गई है, दूध गर्म हो गया है और खीर बनने मैंने रख दी है। खीर का दूध निकाल दिया था मैंने, उसमें उबाल लगा दिया है। यहाँ मैंने जो दूध एक्स्ट्रा था उसमें उबाल लगा दिया है। और मेरी बेटी भी अब झाड़ू पोछा कर रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर इतने खाने की तैयारी करती हूँ। खाने की तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नव दुर्गों के लिए, माता के लिए हलवा और पूरी, क्योंकि हलवा पूरी का भोग ज़्यादा महत्व माना जाता है अष्टमी और नवमी के दिन। तो मैं यहाँ पर इतने सूजी भून लेती हूँ, इतने सब्जी में सीटी आ जाएगी। मैंने दम आलू बनाए हैं पूरी के साथ। और सबसे पहले तो बच्चों की फरमाइश तो मैं बाद में पूरी करूँगी, पहले अष्टमी नवमी का जैसे कन्या पूजन है, भोग बनाऊँगी नव दुर्गा के लिए। तो मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाया जाता है हमारे यहाँ पर, मैंने यहाँ सूजी का हलवा बना लिया है। फिर मैं खीर बनाऊंगी और उसके बाद इतने बाहर की जो पूजा है उस पूजा की तैयारी हो जाएगी। और पूजा की तैयारी के बाद कन्या को देखते हैं। कन्या आज ऐसे नहीं मिलेंगी, बहुत कमर तोड़नी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी कन्या ढूंढने में, क्योंकि कन्या सुबह 4:30 बजे से कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे ऐसे एक दूसरे के घर से लाना पड़ता है, क्योंकि सभी के घर पे कन्या पूजन होता है। तो सभी के घर हम कन्या पूजन के टाइम पे कन्याओं को इस तरह से, हमारे यहाँ वैसे कन्या मिल जाती है आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद ये देखिए खीर हमारी तैयार हो गई है, सब्जी हमारी बन गई है। मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर सूजी की खीर बनाई है, हलवा मेरा बन चुका है, सब्जी बन चुकी है। और इसके बाद जो मैंने चने उबाले थे, सब्जी की तैयारी, मैंने आलू उबाले हैं, कुछ पिट्ठी बनानी है, उस चने उबाले हैं, क्योंकि हलवे के साथ चने का, हलवे का, पूरी का भोग लगाया जाता है। और यहाँ देखिए मेरी बेटी एक नहाने के लिए बैठी है, हनी नहा चुका है, पूरे घर में क्लीनिक हो चुकी है, पूरा घर क्लीन हो चुका है, झाड़ू पोछा साफ सफाई हमने पूरे घर में, कन्या पूजन के लिए हमने पूरे घर को साफ कर दिया है। और अब हम पूरे दिल से माता भगवती के प्रार्थना करके पूरे मन से कन्या पूजन के लिए तैयार हैं। और कन्या के स्वागत के लिए सभी नहा लिए हैं, बस बड़ी बेटी रह गई है जो पोछा लगा रही थी। इसके बाद आ जाते हैं किचन में। किचन में क्या चल रहा है, किचन में मुझे आलू की पिट्ठी बनानी है, दूध गर्म हो गया है और यहाँ पे खीर बन गई है, हलवा बन गया है, चने उबल गए हैं, आटा मैंने लगा दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर बस पूरी तलनी बाकी है, इतने मेरी बेटी नहा के आएगी तो यहाँ हम पूरी तल लेंगे। पूरी का आटा तैयार है, थोड़ा सा बस इसको मलना है। और उसके बाद हम पहले पूजा करेंगे, पूजा करके अठौरी बना के माँ दुर्गे को भोग लगाएंगे। और माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद हम यहाँ पे अपनी पूजा पूर्ण करके आरती करेंगे। आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है, माँ दुर्गा की आरती करनी है। और आज के दिन सभी हाथ जोड़कर हम पूरे परिवार के साथ नव दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ दुर्गा, जैसे अब के साल आप सभी शुभ कार्य लेके आई हैं, घर में सुख शांति बरकत लेके आए, ऐसे हमेशा ही आना। तो ये पूजा हमारी हो चुकी है। तो अब कन्याएं आ चुकी हैं, कन्या पूजन के लिए हम तैयार हैं। तो मैंने यहाँ कन्या को हॉल में बैठा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर 8-9 का पहले माता रानी को भोग लगा देंगे, कान्हा जी को भोग लगा देंगे, सभी भगवान को, जितने भगवान हमने स्थापित किए हैं, नव दुर्गा को, गणेश जी को, हनुमान जी को, कान्हा जी को, सभी को हम यहाँ पर
भोग लगा देंगे। और इसके गुरमीत नहीं आई, गुरमीत हो रही ना तो मनप्रीत हाँ रोवेगी रोवेगी अच्छी तरह से जाके मैं गुरमीत पढ़ो कुर्सी बैठेगी क्या तुम मुझे ठुक जाती हो अनी उठा रही है वैसे अनी को काम करवाना चाहिए था घर में वो हम कर लेंगे प्रीति आंटी ने कह रहा विक्की कह रहा आप बच्चे छोटे छोटे पैर दिखाओ अपने आजा मिट्टू तेरे पैर दूं आ रही रुक जा मैं आ रही आओ भाई ने ऐसा मतलब